हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज़ योर बॉय हमजा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हाँ, तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट के टॉप न्यूज़ पर। और इंडिया वर्सेस श्रीलंका की जो है सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और इंडिया का जो है ODI एंड T20 स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और वो क्या स्क्वाड है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जो है इंडिया वर्सेस श्रीलंका की जो सीरीज़ है वो कब से स्टार्ट है, T20 कब से स्टार्ट होंगे, ODIs कब से स्टार्ट होंगे, क्या इनका टाइम होगा, किस ग्राउंड में खेला जाएगा, तो आज सारी इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज़ का जो है वो आगाज़ होने वाला है जिसके अंदर जो है 3 T20 और 3 वनडे खेले जाएंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको इसके शेड्यूल बता देता हूँ कि मैचेस कब कब हैं और कहाँ खेले जाएंगे, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है T20 सीरीज़ खेली जाएगी और फर्स्ट T20 जो है वो 27 जुलाई को खेला जाएगा पाला किले में। उसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड T20 जो है वो 28 जुलाई को खेला जाएगा, वो भी पाला किले में। और फाइनल T20 यानी कि थर्ड T20 जो कि 30 जुलाई को खेला जाएगा, वो भी पाला किले में। ये तीनों T20s जो हैं ये पाला किले में खेले जाएंगे। और इंडिया के वक्त के मुताबिक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक जो है इंडिया वर्सेस श्रीलंका की जो सीरीज़ है यानी कि जो पहला T20 वो 27 से स्टार्ट है। 27, 28 और 30 जुलाई को जो है ये 3 T20s खेले जाएंगे। इनका जो टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है शाम 7 बजे खेला जाएगा, यानी कि इंडिया के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे जो है ये T20 का आगाज़ होगा। और अगर हम बात करें ODIs की, और ODI का जो शेड्यूल है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 ODIs खेले जाएंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के। और पहला ODI जो है वो 2 अगस्त को खेला जाएगा कोलंबो में। सेकेंड ODI जो है वो खेला जाएगा 4 अगस्त को, वो भी कोलंबो में। और थर्ड ODI जो कि 7 अगस्त को खेला जाएगा, वो भी कोलंबो में। यानी कि T20s जो हैं तीनों के तीन वो पाला किले में होंगे और वनडे जो हैं वो सारे कोलंबो में होंगे। जो वनडे की टाइमिंग्स है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 2:30 बजे जो है ये मैच स्टार्ट होगा और पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 2 बजे जो है ये मैचेस स्टार्ट होंगे। ये था शेड्यूल इंडिया वर्सेस श्रीलंका की T20 और ODIs का। ग्राउंड का ही मैंने आपको बताया और टाइमिंग्स भी मैंने आपको बताई। हमारा दूसरा टॉपिक है इंडिया वर्सेस श्रीलंका की जो T20 और ODI सीरीज़ है, उसमें जो है इंडिया ने अपने दोनों फॉर्मेट्स का स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, यानी कि T20 और ODIs का ऐलान कर दिया। सबसे पहले हम T20 की टीम देखते हैं, उसके बाद हम ODI की टीम देखेंगे। तो T20 का जो स्क्वाड है वो ये है। बैटिंग में अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है और यशस्वी जायसवाल हैं, रिंकू सिंह हैं। अगर हम विकेट कीपर्स की बात करें उसके अंदर ऋषभ पंत और संजू सैमसन शामिल हैं। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें उसके अंदर रियान पराग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर शामिल हैं। अगर हम बात करें इनके बॉलर्स की तो बॉलर्स के अंदर जो है रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज जो हैं वो शामिल हैं। ये इनकी T20 टीम है और काफ़ी जो हैं प्लेयर्स जो हैं उनको बाहर किया गया है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको T20 स्क्वाड बता दिया है, इंडिया की सिलेक्शन कमेटी और BCCI ने जो है वो अनाउंस किया है। अगर हम बात करें ODIs की तो ODIs की टीम जो है वो ये है, जिसके अंदर जो है रोहित शर्मा जो है वो कैप्टन है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वर्ल्ड कप एक तो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है उसकी वजह से भी, और उसके अलावा जो है आगे वर्ल्ड कप भी है, तो होप यही कि रोहित शर्मा कंटिन्यू करें शायद ODI टीम में। तो रोहित शर्मा जो है वो कैप्टन है। उसके अलावा बात करें शुभमन गिल, वो है वाइस कैप्टन, यानी कि T20 में भी वो वाइस कैप्टन है और ODIs में भी वो वाइस कैप्टन हैं। उसके अलावा हम बात करें विराट कोहली शामिल हैं। उसके अलावा बात करें श्रेयस अय्यर, ये इनके सारे बैटर्स थे जो कि इनके ODI में हैं। उसके अलावा इनके विकेट कीपर्स के ऊपर बात करें तो ऋषभ पंत और KL राहुल जो कि विकेट कीपर्स हैं। उसके अलावा हम बात करें ऑलराउंडर्स, जिसके अंदर जो है रियान पराग, शिवम दुबे, अक्षर पटेल एंड वाशिंगटन सुंदर, ये इनके ऑलराउंडर्स हैं। अगर हम बात करें इनके बॉलर्स की तो बॉलर्स में कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा, ये जो है ये इनकी टीम है। और टीम जो है वो अच्छी है देखा जाए, क्योंकि बैटर्स इनके बैटिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और किस्मत जो है बहुत अच्छी मतलब कि मेहरबान हुई थी शुभमन गिल पर, जो कि T20 में भी उनका नाम है और ODIs में भी उनका नाम है, और प्लस जो है वो वाइस कैप्टन भी हैं। तो ये चीज़ बहुत एक अच्छी है। और उसके अलावा जो है हर्षित राणा जिनका IPL बहुत अच्छा गया था, उनको कॉल अप किया गया ODI के अंदर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्षित राणा, क्योंकि उनका नाम आ गया है इंडियन टीम के अंदर, इंडियन ODI स्क्वाड के अंदर। उसके अलावा जो है कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बाहर हो गए हैं, और वो क्यों बाहर हुए हैं, क्या वजूहत है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा जो शॉकिंग डिसीजंस लिए हैं BCCI ने और इनकी इंडियन सिलेक्शन कमेटी ने, वो ये कि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया था कि सूर्य कुमार यादव को जो है लॉन्ग टर्म कैप्टन बना दिया गया है
कैप्टन बनाया है और मैंने आपको रीजंस भी दिए थे, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि क्या मतलब के रीजंस थे और क्यों उनको सूर्य कुमार यादव को लॉन्ग टर्म कैप्टन बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है हार्दिक पांड्या का कंफर्म हो गया कि उन्होंने अपनी कैप्टनसी जो है वो लूज़ कर दी है, क्योंकि वो इन एंड आउट रहते हैं टीम के अंदर अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से भी और अपनी फिटनेस की वजह से भी। और वो वीडियो आप जाके देखिएगा, मैंने कंप्लीट बनाई है कैप्टनसी के ऊपर T20 के, यानी कि सूर्य कुमार यादव वर्सेस हार्दिक पांड्या की। अब हम बात करें रविंद्र जडेजा को जो है वो बाहर कर दिया गया है ODI स्क्वाड से। इसका मतलब साफ ये है कि अब वो शायद लॉन्ग टर्म पॉलिसी में नहीं है इंडिया के ODI स्क्वाड में। और पहली बात ये कि बहुत ज़्यादा जो है जडेजा ने क्रिकेट खेली है, और अगर देखा जाए तो अब इनके यंग लड़के जो हैं जिनको चांस मिलेगा, जिसमें वाशिंगटन सुंदर हैं, जिसके अंदर कुलदीप यादव हैं और रवि बिश्नोई हैं और युजवेंद्र चाहल भी हैं, और अगर इनकी कोई कमी पूरी कर सकता है तो वो हैं अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल इनकी जो है वो कमी पूरी करेंगे। और रविंद्र जडेजा को ये साफ जो है मतलब कि BCCI और इनकी सिलेक्शन कमेटी ने एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में ऐलान कर दिया है, बता दिया है कि आप हमारे प्लान में नहीं हो। तो ये जो है रविंद्र जडेजा के लिए एक सेटबैक है, लेकिन अब ये कि वो इंडिया जो है अपने नए लड़कों की तरफ, नए फ्यूचर की तरफ देख रहा है, तो जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा जो है वो ODI स्क्वाड में नहीं नजर आएंगे। अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड की, तो ऋतुराज गायकवाड के साथ ज्यादती हुई है और बहुत अच्छा एक प्लेयर है, यंग। मैं बोलता हूँ कि अगर देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड ने कैप्टनसी भी की इंडिया की, और उसको बाहर बिठाना या उसको ड्रॉप करना जो है ये मेरे हिसाब से ज्यादती है। और उसने जो है फर्स्ट T20 में बेशक 7 रन किए थे, लेकिन एक मैच में 77 किए, एक मैच में 49 रन किए हैं, और आप उसको जो है बाहर बिठा लो, और वो भी मतलब कि ऐसा टूर पे। कोई ये भी नहीं कि चलो ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड से आपका टूर है, आपका टूर भी श्रीलंका से, तो आपको ऋतुराज गायकवाड को लेके जाना चाहिए था। लेकिन आपने जो है, मैं बोलता हूँ बेशक आप ODI टीम में नहीं डालते, लेकिन आप T20 टीम में डालते, लेकिन आपने जो है ऋतुराज गायकवाड को बाहर कर दिया। और ऐसे जो प्लेयर डिजर्व नहीं करते थे उनको आपने T20 स्क्वाड में रखा हुआ है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। उसके अलावा अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा, उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है। उन्होंने जिम्बाब्वे से जब इनका दूसरा T20 था उसमें उन्होंने 100 रन किए, उसके बाद जो है उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो ऑन एंड ऑफ रही। वो वजह ये थी कि वो अपने ओरिजिनल बैटिंग पर नहीं खेले, वजह ये थी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं खेले, और उसमें सारा कसूर शुभमन गिल का है। जो कैप्टन होता है वो जो है अपने आप को सेक्रीफाइस में डालता है। शुभमन गिल ने पहले भी इंडिया की तरफ से 1 डाउन बैटिंग की है, लेकिन अब शुभमन गिल जो है उन्होंने अपनी पोजीशन को सेक्रीफाइस नहीं किया। अभिषेक शर्मा को उन्होंने 1 डाउन खिलाया, अभिषेक शर्मा को उन्होंने 2nd डाउन भी खिलाया, जिसकी वजह से अभिषेक शर्मा की जो है वो बैटिंग थोड़ी डिसबैलेंस हुई। और दूसरी बात ये कि भाई जाहिर सी बात है, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आप किसी भी नंबर पर बैटिंग करो, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभिषेक शर्मा ने जो है IPL में भी एज एन ओपनर ट्रेविस हेड के साथ जो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तबाहकुन बैटिंग की है अभिषेक शर्मा ने। और सेकंड T20 में हमने देखा भी जिस तरीके से उन्होंने 100 रन किए, लेकिन उसके बाद जो उनको पोजीशन उनकी चेंज हुई, उनकी परफॉर्मेंस डिसबैलेंस हुई, और उसके बाद जो है इंडियन T20 स्क्वाड से जो है अभिषेक शर्मा को भी ड्रॉप कर दिया गया। उसके अलावा किस्मत बड़ी मेहरबान है रिहान पराग पर, क्योंकि रिहान पराग की जिम्बाब्वे की सीरीज़ पूरी ख़राब गई है। IPL उनका अच्छा गया था, लेकिन पूरी सीरीज़ जिम्बाब्वे की ख़राब गई है। लेकिन वो T20 स्क्वाड में भी हैं, वो ODI स्क्वाड में भी हैं। तो यहाँ पर जो है मिस्टेक्स की हैं BCCI और उनकी सिलेक्शन कमेटी ने, क्योंकि ज़्यादती की है 2 प्लेयर्स के साथ, एक अभिषेक शर्मा और एक ऋतुराज गायकवाड। मैं बोलता हूँ 1 सेंचुरी अभिषेक शर्मा ने की है, उसने ओपनर खेला था, उसके बाद आपने उसकी पोजीशन ख़राब कर दी। आप T20 स्क्वाड में रखते, बेशक आप उसको चांस ना देते श्रीलंका की सीरीज़ में, लेकिन उसको आप डिजर्विंग था वो प्लेयर, उसको आप स्क्वाड में रखते। और ऋतुराज गायकवाड के साथ तो बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है कि उनको जो है वो ड्रॉप ही कर दिया श्रीलंका सीरीज़ में। उनको ना ODI में रखा गया है और ना ही T20 में रखा गया है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत गलत है। ऋतुराज गायकवाड जैसा प्लेयर जो है उसको ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। और परफॉर्मेंस है, ये नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर चले मैं मानूं कि अगर आपने T20 स्क्वाड में उन प्लेयर्स को रखा जिनकी परफॉर्मेंस है, रियान पराग की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आपने उनको रखा हुआ है। शुभमन गिल इन एंड आउट रहे, मतलब कि उनकी इतनी अच्छी जिम्बाब्वे सीरीज़ नहीं गई, लेकिन वो भी क्योंकि कैप्टन थे वो, तो एज अ वाइस कैप्टन वो T20 स्क्वाड में है। लेकिन आपने ऋतुराज गायकवाड को रखना चाहिए था। और अभिषेक शर्मा को बेशक आप श्रीलंका की T20 सीरीज़ ना खिलाते, आप बाहर बिठाते, लेकिन उनको स्क्वाड के अंदर होना चाहिए था। तो ये जो है बहुत गलत फैसले किए गए हैं। अगर मैं बात करूं T20 की, जैसे कि मैंने आप बोला कि ऋतुराज गायकवाड को बेशक आप ODI में नहीं रखते, लेकिन आप T20 में रखते, तो अगर मैं ऋतुराज गायकवाड और गिल की बात करूं, दोनों ने इंडिया की कैप्टनसी की हुई है, और दोनों का अगर मैं मुआवजाना करूं, दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो अगर हम इनका T20 स्टैट्स देखते हैं जो कि आपके सामने मौजूद हैं, उसके अंदर जो है सबसे पहले मैं गायकवाड के बताऊँगा कि गायकवाड ने जो है 23 मैचेस खेले हुए हैं, 633 रन किए हुए हैं। एवरेज अगर देखा जाए तो 39.56 का है। हाईएस्ट रन्स 123 है इनके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और नॉट आउट थे। उसके अलावा स्ट्राइक रेट की बात करें तो 143.53 का इनका स्ट्राइक रेट है। 50 इनकी 4 हैं। 100 की बात करें तो 100 है इनका। डक की बात करें तो एक बार डक पे आउट हुए हैं। चौकों की बात करें तो 65 फोर्स मारे हुए इन्होंने, और छक्कों की बात करें
तो 24 छक्के उन्होंने लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल के जो हैं 19 मैचेज़ हैं जिनमें उन्होंने 505 यानी कि 505 रन्स किए हुए हैं। 29.70 का उनका एवरेज है। हाईएस्ट स्कोर उनका 126 नॉट आउट है। स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करें तो 139.50 उनका स्ट्राइक रेट है। 50 की बात करें तो 350s हैं। 100 की बात करें तो 100 है। डक की बात करें तो एक बार डक पे आउट हुए हैं। चौकों की बात करें तो 51 उनके चौके हैं और छक्कों की बात करें तो 21 छक्के हैं। तो ये जो है ऋतुराज गायकवाड वर्सेस शुभमन गिल के T20 स्टैट्स हैं। यहाँ कंपैरिजन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि देखिए जो डिजर्विंग है उसको आपको रखना चाहिए था, जो आपने नहीं रखा। दिस इज़ अनफेयर विद ऋतुराज गायकवाड, उनके साथ अनफेयर हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पसंद और नापसंद जो है वो इंडिया में भी होती है और जिसको चाहते हैं वो स्क्वाड में रख लेते हैं, जिसको चाहते हैं वो स्क्वाड से बाहर कर देते हैं। डिजर्विंग प्लेयर को जो है एटलीस्ट आपको स्क्वाड में फॉर द रिस्पेक्ट रखना भी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऋतुराज गायकवाड को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। अगर हम बात करें T20 कैप्टनसी की, जो कि सूर्य कुमार यादव हैं T20 कैप्टन, और अगर उनकी बात करें तो उनके स्टैट्स भी आपके सामने मौजूद हैं, जो कि अगर एज कैप्टन हम सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव ने एज कैप्टन 7 मैचेस यानी कि 7 मैचों में कैप्टनसी की है, जिसमें उनके 300 रन्स हैं। 42.85 का उनका एवरेज है। स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो 164.83 उनका स्ट्राइक रेट है और 150 से 200 हैं। तो यानी कि एज कैप्टन सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे हैं। 42 का उनका एवरेज है, तो और क्या चाहिए। और इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो की है, डिटेल में मैंने बताया भी है और इसमें ही मैंने आपको स्टैट्स बता दिए कि सूर्य कुमार यादव के जो हैं काफ़ी मतलब के जो हैं अच्छे मतलब के स्टैट्स हैं एज कैप्टन भी, तो वो डिजर्विंग है। बहुत अच्छी चॉइस है BCCI की और उनकी सिलेक्शन कमेटी के सूर्य कुमार यादव को उन्होंने लॉन्ग टर्म T20 कैप्टन बना दिया, क्योंकि अब जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा है नहीं, तो सूर्य कुमार यादव पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हार्दिक पांड्या पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सीनियर प्लेयर की अगर मैं बात करूँ। और जडेजा को तो ये बाहर कर ही दिया है। जडेजा वैसे T20 से रिटायर हो गए, तो उनकी जगह जो अक्षर पटेल जो हैं वो कमान संभालेंगे स्पिन डिपार्टमेंट की। तो ये था T20 और ODI स्क्वाड। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेड्यूल, मैंने आपको बताया कि तीनों मैचेस जो हैं T20 वो पालक किले में हैं, और ODIs की बात करें तो वो जो हैं तीनों कोलंबो में हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ODI मैचेस जो हैं वो 2:30 बजे स्टार्ट होंगे, और जो है बात करें हम पाकिस्तान के हिसाब से 2 बजे स्टार्ट होगा। और ODI की हम बात करें, T20 की बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से 7 बजे जो है इंडिया में मैचेस स्टार्ट होगा और 6:30 बजे पाकिस्तान में स्टार्ट होगा। T20 सीरीज़ जो है 27 जुलाई को स्टार्ट है और 30 जुलाई को आखिरी मैच है। और अगर हम ODIs की बात करें तो 2 अगस्त को जो है ODI स्टार्ट है और 7 अगस्त को जो है ODI का आखिरी मैच है। तो ये थी आज की खबर, ये थी आज की क्रिकेट की टॉप न्यूज़। और जैसे कि मैंने आपको इंडिया वर्सेस श्रीलंका की जो है सीरीज़ का शेड्यूल बताया, टाइमिंग्स बताई, ग्राउंड वेन्यू बताया, उसके अलावा जो है इंडिया के ODI और T20 स्क्वाड मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट aquarius.hamza96 को फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल हमजा टॉक्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।